नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कहाँ से प्रचलन में आए और अंग्रेजी भाषा का जो है शुरुआत कैसे हुई और कैसे अंग्रेजी भाषा अस्तित्व में आई। ये एक बहुत बड़ा और गूढ़ रहस्य है, लेकिन इसके अधिकतर जो शब्द हैं वो किस प्रकार से हमारी सनातन वैदिक भाषा यानी कि जो संस्कृत भाषा है उससे मिलते जुलते हैं। तो ये हम इसके बहुत बड़े विवाद में या बहुत बड़े विषय में गहराई में नहीं जा करके और हम मात्र कुछ ही शब्दों की अगर बात करें तो उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो कि संभवतः अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहा जाना चाहिए और वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी शब्द प्रचलन में कब आया ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है, ये महत्व रखता है कि इसका जो इसकी शुरुआत कैसे हुई या फिर यह अस्तित्व में कैसे आया। तो यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है या फिर यूँ कह लो कि बहुत दिलचस्प शुरुआत है इसकी। तो मेरे हाथ में एक किताब है PN ओक द्वारा लिखी हुई, तो उसके पेज ये है हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा और इस किताब के पेज नंबर 99 पे इन्होंने लिखा है कि संस्कृत शब्द दीक्षांतरी, संस्कृत का शब्द है दीक्षांतरी यानी कि जो दीक्षांत समारोह वगैरह जो होते हैं उसी का दीक्षांतरी शब्द है। तो यह है दीक्षांतरी, अर्थात डिक्शनरी का अर्थ होगा वह जो दी गई दीक्षा का भाग हो। जो दीक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा प्रदीक्षिणा जो दीक्षा दी जा रही है उसका जो भाग है वो है दीक्षा और दीक्षांतरी। इस प्रकार इस निहितार्थ है कि यदि छात्र कोई शब्द समझ में ना आए, यदि किसी छात्र को कोई शब्द समझ में ना आए अथवा वह किसी शब्द का अर्थ भूल गया हो तो उसे उस शब्द का अर्थ दीक्षांतरी नामक इस ग्रंथ में खोज लेना चाहिए। यानी कि आजकल जिसे हम प्रचलन में कहते हैं शब्दकोश, हिंदी में अगर बात करें तो शब्दकोश कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी का जो शब्द है शब्दकोश है उसको वो जो संस्कृत का शब्दकोश है उसको दीक्षांतरी कहा जाता है। यानी कि वो दीक्षा या वो ज्ञान जो दिया जा चुका है लेकिन उसके कुछ शब्द हैं जो आम बोलचाल में या आम भाषा में प्रचलन में नहीं आते हैं और बहुत बड़े गूढ़ रहस्य वाले होते हैं या फिर बहुत कम पहचान में आते हैं लोगों को, तो उसके लिए एक स्पेशल या फिर उनको भूल जाते हैं या बहुत बड़ा शब्दकोश अगर है तो उसको फिर याद रखने के बजाय उसको जो लिखा जाता है और वो सीरियल नंबर से जो होते हैं तो वही डिक्शनरी कहलाती है और वही दीक्षांतरी कहलाती है। तो यहाँ पर डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय पर हम बात करें तो ये इन्होंने लिखा है कि यदि छात्र को कोई शब्द समझ में ना आए अथवा वह किसी शब्द का अर्थ भूल गया हो तो उसे उस शब्द का अर्थ दीक्षांतरी नामक उस ग्रंथ में खोज लेना चाहिए। इससे यह तथ्य समझ में आ जाना चाहिए कि वर्तमान अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी शब्द संस्कृत का दीक्षांतरी शब्द ही है, जिससे अंग्रेजी अक्षर ढीला हो करके बाहर निकल गया और वही दीक्षांतरी में से दीक्षांतरी यानी दीक्षांतरी में जो शब्द है वो बन गया तो डिक्शनरी हो गया। वो दीक्षांतरी शब्द ही है जिसे अंग्रेजी शब्द ढीला होकर के बाहर निकल गया और इस प्रकार वर्तमान प्रचलित अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी संस्कृत का दीक्षांतरी शब्द ही है, जो उसे शिक्षण अर्थात दीक्षा में भली भांति समझ में न आया हो। तो ये है डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति का रहस्य। यानी कि यहाँ पर भी ये मूल रूप से जो शब्द चुराया हुआ है डिक्शनरी शब्द है वो संस्कृत के मूल शब्द दीक्षांतरी से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है हिंदी में अगर कहें तो शब्दकोश यानी कि दीक्षांतरी। अगर हम संस्कृत भाषा में कहें तो संस्कृत में दीक्षांतरी, हिंदी में शब्दकोश और अंग्रेजी में उसी को इन्होंने दीक्षांतरी से डिक्शनरी कर दिया। बहुत ही सरल और लगभग 100% उसी शब्द को उसी प्रकार से उन्होंने अपना हिंदी की बजाय संस्कृत की बजाय उन्होंने
अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। तो वो अगर संस्कृत को ही अगर हम अंग्रेजी के शब्द अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो डिक्शनरी ही कहला जाएगा, डिक्शनरी ही लिखा जाएगा। और बोलचाल में भी उन्होंने डिक्शनरी ही लिखा। तो यह है अंग्रेजी भाषा का गूढ़ रहस्य और ये अंदर की भाषा और अंदर के इसके रहस्य, और बहुत ही सरल सीधी सौम्य भाषा में जो अगर उन्होंने लिखा है तो वही का वही। यानी कि अगर हम अगर अब यहाँ पर हम हिंदी के शब्दों को, हिंदी के उच्चारण को देखें तो दुबे जी, जैसे कि ब्राह्मणों में एक नाम है कि दुबे जी, DUBE, दुबे, दुबे जी, तो डूबे जी, अगर हम वो देखें तो डूबे जी। तो यह अब ये अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो डूबे जी हो गया। जो नहीं जानता वो डूबे जी पढ़ेगा, लेकिन अगर जो जानता है तो वो दुबे जी पढ़ेगा। यही उच्चारण का भेद है इसमें अंग्रेजी और हिंदी या संस्कृत भाषा में। तो ये था आज की एक छोटी सी जानकारी। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।